हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपको मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्म करने वाला हूं या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ओके, ध्यान से समझिएगा वीडियो को। ओके, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उसी में सबसे पहले मैं आपके रिजल्ट्स के बारे में बात करूँगा, वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। पहले आपको जो मैंने थंबनेल पे बता रखा है उसमें मैं ये भी बताया है कि रिजल्ट्स के बारे में क्या बात हुई मीटिंग में, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने बताया है कि ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, वो किसके लिए है। ओके, तो चलिए, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बता रहा हूँ मैं, जीडीएस की। ओके, ये पे तो पता रखना है, ये कोई ना मैं कोई फेक बता रहा हूँ, नहीं तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो। ओके, चलिए तो देखते हैं हम। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपको लिखा ये आपको लिखा दिख रहा होगा, जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, सर्विसेज फॉर पेंशनर थ्रू IBP रिगार्डिंग। ओके, याद रखना ये चीज़ यहाँ से। तो यहाँ पे ये इनके लेटर हैं, यानी कि ओके ऑफिशियल लेटर। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, इसमें ये हिंदी वाला है। चलिए हम इश्यू को अपना ओपन कर लेते हैं। ओके, देखिए एक मिनट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ से अभी, देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ देखिए के संध्या रानी। ओके, यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना, सदस्य मेंबर यानी डाक सेवा बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड, आपको दिख रहा होगा। ये आपको इससे मालूम पड़ा होगा कि ये कुछ फेक नहीं है, आपको मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ। ओके, चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स के बारे में बताऊँगा कि आपका जो MP GDS का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और राजस्थान का। चलिए, मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IBPA के सहयोग से देश भर में पेंशनरों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ओके बात समझना, यानी कि DLC जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट, JPC इसे बोलते हैं, द्वार पर ही जनरेट करके उपलब्ध कराने संबंधी सेवाएं शुरू की हैं। इस सेवा का ब्यौरा आपके अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वृद्धा पेंशन वाले होते हैं और कुछ ने मतलब पेमेंट करने में जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, उससे जो हमारे डाकिया लोग हैं और हमारे जो GDS के कर्मचारी हैं, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है और काम कर रहे हैं। तो उसी की उन्होंने सराहना करते हुए इसमें बताया है। ओके, और बताऊँगा और आगे बताऊँगा कि उन्होंने क्या बात की है, इनके बारे में क्या बात कही है GDS के बारे में। चलिए, इस बात से सहमत होंगे कि इस पहल का बहुत बड़ा सामाजिक महत्व है, क्योंकि संकट के इस समय में यह सेवा हमारे समाज के सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग को प्रदान की जा रही है। ज़्यादातर पेंशनर वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में आते हैं, तो इस समय उन्हें यह महत्वपूर्ण सेवा द्वार पर उपलब्ध करा कर हमारे पोस्टमैन GDS सामाजिक सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, यहाँ से उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सारी आपको पहले क्लियर मैं आपको बता दूँ, उसके बाद समझाऊँगा। द्वार पर इस सेवा को उपलब्ध कराने वाले पोस्टमैन GDS के IBP द्वारा प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। देखिए क्या दे रहा है, पोस्टमैन GDS को IBP, ओके IPV, यहाँ पे देख सकते हो IPPV, ओके सॉरी, ध्यान दिया, कन्फ्यूजन होगा मुझे समझने में, प्रदान की जा रही है। पोस्टमैन और GDS को इस संबंध में अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ओके, मैं आपको बता दूं जो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने ये भी कहा है, कहा हुआ है कि जो सुविधाएं हैं, पहले बात कर दूं कि जो कल मीटिंग हुई थी, सॉरी परसों 19 तारीख को, उसमें बाकायदा उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पर पॉजिटिव यानी सकारात्मक पक्ष ही प्रस्ताव रखा है। ओके, तो वहाँ पर जितनी भी वो जो 12 हमारी शर्तें थी, वो आपको दिखाऊंगा मैं 12 शर्तें कौन कौन सी थी जो वहाँ पर मंजूरी दी, मतलब ली जा रही थी 12 शर्तों को, यानी कि जो 12 कंडीशंस थी उनको जो रखा गया था, तो उनकी तरफ से यानी कि वहाँ में से पॉजिटिव ही मतलब निर्णय आया है। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा कि 12 चीज़ें कौन सी थी। चलिए, तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, देखते हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे आप पहले अपनी खुद भी रीड कर सकते हो, नहीं तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। ओके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर आपको भी देखने में बोरिंग सा लगेगा। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से जो इन्होंने लिखा है ना, आपको बता, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से, ये के संध्या, ओके, ये जो हमारी जो है के संध्या रानी सदस्य हैं। ओके, यहाँ पे तो इन्होंने जो लिखा है ना, वो इन्होंने ये बताया कि जिन्होंने जो मतलब काम किया है GDS कर्मचारियों ने, उसकी मैं मतलब सराहना करती हूँ। ओके, और इनका मैं आभार करती हूँ, ये भी इन्होंने इस लेटर में व्यक्त किया, नहीं तो आप पढ़ सकते हो पूरा लेटर। ओके, चलिए, तो ये चीज़ तो इसके बारे में। अब मैं बात करूँ आपको कि कौन कौन सी कंडीशन शर्तें हैं जो GDS को मानने के लिए यहाँ पर रखी गई थी, यानी कि 19 तारीख की मीटिंग में। और हाँ, मैं आपको बता दूँ 26 नवंबर की जो स्ट्राइक है, धरना प्रदर्शन क्या होगा, किसके बारे में होगा, उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। पहले आपको कंडीशंस बता दूँगा, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे स्ट्राइक के बारे में दो लिखा है, मेक वन डे। ओके, आप यहाँ सारी चीज़ें रीड कर सकते हो, 26 नवंबर 2020 मेक सक्सेस, तो ये चीज़ें थी। ओके,
कैरेक्टर ऑफ डिमांड, ये डिमांड की गई थी यहाँ से, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ बाकायदा। यहाँ पे देखिए पहली चीज़ क्या थी, ग्रांट ऑफ स्टेटस ऑफ सिविल सर्वेंट ऑन GDS एम्प्लॉयज़। ओके, यहाँ सारी चीज़ आप रीड कर सकते हो। उस दिन मैं आपको समझाया था एक चीज़ यहाँ से, तो 8 घंटे की ड्यूटी की बात की गई थी, मैंने आपको उस दिन बताया भी था। ओके, तो ये सारी चीज़ यहाँ से 12 चीज़ थी जो यहाँ पे यानी कि उनकी डिमांड की गई थी। ओके, यानी कि प्रस्ताव रखे गए थे 19 तारीख में। तो ये मान चलिए कि यहाँ पर यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ओके, वो BV राव, और यानी कि हमारे जनरल जो सेक्रेटरी हैं हमारे SS महादेव, ओके, महादेव आए मतलब कि, तो इन्होंने, तो इनकी तरफ से हमें मतलब पॉजिटिव ही पक्ष देखने को मिला है। तो ये जो हमारी कंडीशंस हैं, यहाँ पर इनकी डिमांड की गई थी GDS कर्मचारी के लिए, तो उन्होंने अभी तक तो यानी कि उधर से पॉजिटिव ही मतलब जो निर्णय है वो दिया है। अब देखते हैं आगे होता क्या है, ये कब तक लागू होता है। ओके, ये पता पड़ेगा 26 तारीख की स्ट्राइक के बाद। और 26 तारीख की स्ट्राइक है किस चीज़ की, वो इसीलिए स्ट्राइक की जा रही है, ओके, कि उन्हें परमानेंट किया जाए। ओके, 26 तारीख को स्ट्राइक होने वाली है GDS कर्मचारियों की तरफ से, वो 26 नवंबर को, यानी कि तो वो इसीलिए की जा रही है कि इन्हें परमानेंट किया जाए। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको इसी में भी बता दूं, यानी कि जो रिजल्ट्स के बारे में बता रहा था मैं, रिजल्ट्स के बारे में, तो रिजल्ट्स के बारे में उन्होंने ये चीज़ वहाँ से रखी गई थी तो बताया था। तो उन्होंने यही कहा है कि GDS के जो भी काम है अब टाइम से निपटा दिए जाएंगे। ओके, जो डिले हो गया वो हो गया। ओके, हाँ, कि उन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, इसीलिए काम थोड़ी स्लो हुआ है। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट्स की बात की गई है उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी आपके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लगा सकते हो सकता है कि इस मंथ में आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट उसमें आ जाए। ओके, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी, तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ थी, और आप अच्छे से रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ये क्या क्या डिमांड थी इनकी। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।